हेलो एवरीवन। आप सबको पता है कि हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रहे हैं। सो हमने लास्ट क्लास में देखा है कि कंजम्पशन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। सो आज हम शुरू करेगा कि आज का हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइनल गुड्स। ठीक है, तो फाइनल गुड्स क्या होता है? तो फाइनल गुड्स एक ऐसे गुड्स है जो कि आप ख़रीदता है अपना कंजम्पशन के लिए। ठीक है, जो भी कंज्यूमर कुछ सामान ख़रीदता है मार्केट में जाके और वो सिर्फ खुद का कंजम्पशन के लिए, खुद का यूज़ के लिए ख़रीद रहा है, डेट मीन्स डेट गुड इज़ फाइनल गुड्स। ठीक है, क्योंकि आप उसका क्या है, फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, एक गुड्स बनके तैयार है, उसको आप ख़रीद रहा है खुद का कंजम्पशन के लिए, तो आप उस सामान का फाइनल कंज्यूमर बन गया। ठीक है, तो उस गुड्स को हम फाइनल गुड्स बोलता है। जैसे कि ऐसे गुड्स जो रेडी टू यूज़ बाय कंज्यूमर। ठीक है, लेकिन हमने कल क्या देखा था लास्ट क्लास में, जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? जब आप सामान ख़रीदता है, वो सामान को आप फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फिर रीसेल करने के लिए आप वो सामान को ख़रीदते हैं। आप यूज़ दैट गुड्स एज ए रॉ मटेरियल्स, राइट। सपोज़ हम फॉर एग्ज़ाम्पल उसका मिल्क का एग्ज़ाम्पल लिया था। जो मिल्क है, जो कोई चाय बेचता है, वो कोई दूध खरीदता है, तो वो दूध को क्या बनाएगा, चाय बना के सेल करेगा। दैट मीन्स कि वो फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है ना, वो जो दूध है उसको वो रॉ मटेरियल का जैसा यूज़ किया है कि नहीं है, तो वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। और एक चीज़, जैसे कि आप कहीं बाज़ार जाता है, मार्केट जाता है और उसमें आप बहुत सारा कपड़ा ख़रीदता है और वो कपड़ा को आप रीसेल करने के लिए ख़रीद रहा है, तो वो हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। फाइनल गुड्स क्या होता है? जो डायरेक्टली आप कंजम्पशन करने के लिए ख़रीदता है, खुद के लिए आप ख़रीदता है, उस गुड्स को फाइनल गुड्स बोलता है। लेकिन ऐसे गुड्स जिसको आप रीसेल करने के लिए ख़रीदता है या फिर फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए ख़रीदता है, उस गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि फाइनल गुड्स क्या है एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। तो हम समझते हैं कि फाइनल गुड्स को कुछ जो लिखा है उसको रीड करते हैं। It refers to those goods which are sold not for resale or for further production but for personal consumption or for investment. ऐसे goods जिसको आप ख़रीदता है लेकिन रीसेल के लिए नहीं ख़रीदता है, ना ही फर्दर प्रोडक्शन के लिए आप ख़रीदता है, उसको आप बस खुद का पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करता है और कुछ यूज़ करने के लिए कुछ कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे लेन लिया, दैट मीन्स आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। आप कहीं पे लेन ख़रीदा, दैट मीन्स आप एक एसेट्स खरीद रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो वो आप जो क्या कर रहे हैं, उस लेन को खुद का कंजम्पशन के लिए, खुद का यूज़ के लिए आप उस लेन को लिया, ना ही फर्दर रीसेल करने के लिए लिया है। दैट मीन्स कि वो आपका क्या है, फाइनल गुड्स हो गया। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स, दैट इज़ गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन। ठीक है, कोई भी हाउस होल्ड सपोज़ कुछ गुड्स खरीदता है, सामान खरीदता है खुद का खाने के लिए, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स, एनीथिंग जो आप खुद कंज्यूम करने के लिए ख़रीदता है, उसको बोलता है फाइनल गुड्स। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? आप लोग सुनता होगा हर समय की डेप्रिसिएशन का बारे में। डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो हम समझते हैं डीपली कि अंडरस्टैंड करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन रीड कर लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। डेप्रिसिएशन, the reduction in the value of a commodity due to passes of time or wear and tear of a commodity is termed as depreciation. Depreciation क्या होता है? जब भी किसी चीज़ का वैल्यू में अगर रिडक्शन हो जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपका पास जो मोबाइल फ़ोन है वो आप 20,000 में ख़रीदा था। सपोज़ आपका पास जो फ़ोन है उसको आप 20,000 में परचेज़ किया था,
तब उसका वैल्यू था 20,000, राइट। उसका जो मार्केट वैल्यू था वो कितना था 20,000। लेकिन कुछ समय के बाद, दैट मीन्स कुछ साल का बाद, 1 साल 2 साल, उस मोबाइल का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है कि नहीं है। 12,000 हो जाएगा या फिर 10,000 हो जाएगा। तो वो आपका क्या हो गया, जो वैल्यू रिड्यूस हुआ है उस वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन बोलता है, ठीक है। और या फिर ये तो टाइम चेंज होने का वजह से आपका वैल्यू में रिडक्शन आ गया, तो ये है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन जब वेयर एंड टियर होता है, दैट मीन्स किसी भी सामान जो डैमेज हो जाता है, सपोज़ आपका जो फ़ोन है उसमें आप 20,000 से ख़रीदा था, जब आप ख़रीदा है तो उसका वैल्यू था 20,000। लेकिन आपका मोबाइल में सपोज़ कहीं पे स्क्रीन में डैमेज हो गया, ठीक है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, डैमेज हो गया, तो उसका वजह से आपका जो मोबाइल है उसका वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, स्क्रीन फटने का वजह से। तो ये होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब होता है, ड्यू टू द पासेस ऑफ टाइम, व्हेन द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी रिड्यूस और ड्यू टू वेयर एंड टियर, ठीक है। जब डैमेज होता है और जब टाइम पास होता है उसका वजह से जब आपका किसी चीज़ का भी वैल्यू में रिडक्शन आता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एंड डेप्रिसिएशन इज़ ऑल्सो नोन एज, डेप्रिसिएशन का बहुत सारा नाम है जो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेगा तो ये सब आपको ज़रूरी होगा। तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट अभी बोलते हैं इसको, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो ये सब क्या है, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो सबको पता है, हमेशा सुनता है कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पैसा लगा के पैसा कमाना ना, ये सब हर किसी का प्रैक्टिकल चीज़ होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसको हम इकोनॉमिक टर्म्स में समझते हैं कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है, जब कैपिटल स्टॉक में एडिशन होता है तो उस चीज़ को हम इन्वेस्टमेंट बोलता है। जैसे कि हम समझते हैं कि व्हाट इज़ कैपिटल स्टॉक, हम ऑलरेडी हम लोग का जो फर्स्ट कंसेप्ट था उसमें समझ लिया कि कैपिटल गुड्स क्या होता है, राइट। तो कैपिटल गुड्स मीन्स ऐसे गुड्स जिससे हम और प्रोडक्शन कर सकता है, जैसे कि ट्रैक्टर का एग्जांपल दिया था हम, ठीक है। तो सपोज़ करो आपका पास एक ही ट्रैक्टर था, ठीक है, आपके पास एक ही ट्रैक्टर था, तो एक ट्रैक्टर जो सिर्फ आपको सपोज़ 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन देता था, तो आप क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप और एक कैपिटल गुड्स खरीदेगा, आप और एक ट्रैक्टर खरीदा, तो आपका जो स्टॉक है उसमें ऐड हुआ कि नहीं हुआ। आपका पास पहले एक ही कैपिटल गुड्स था, दैट इज़ 1 ट्रैक्टर ना, तो अभी और आपको अपना प्रोडक्शन बनाने के लिए फिर से दूसरा ट्रैक्टर खरीदना पड़ा, तो आपका स्टॉक में इंक्रीज़ हुआ कि नहीं हुआ। तो ये होता है एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। इसका मतलब ये होता है जब आपका पास एक ही था जो कैपिटल गुड्स, लेकिन फिर से आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फिर एक इन्वेस्ट करता है मीन्स आप अपना प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ पैसा लगाता है, तो आप एक दूसरा ट्रैक्टर खरीदा, तीसरा ट्रैक्टर खरीदा, तो आपका स्टॉक बढ़ते जाएगा, है कि नहीं है। तो उसको बोलता है एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है। तो सपोज़ करो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सपोज़ आपके पास में एक बिल्डिंग था, तो उससे आपको रेंट मिलता था, और क्या कर रहे हैं आप, फिर से एक बिल्डिंग आप बना रहे हैं, ठीक है। तो उस बिल्डिंग से फिर एक्स्ट्रा और रेंट मतलब इनकम आएगा। तो मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको और पैसा कमाना है, ठीक है। और जब परचेज़ करता है आप मशीनरी, ठीक है, तो ये होता है इन्वेस्टमेंट।
In economics, capital stock refers to all assets that help in production. तो कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या होता है? ऐसे एसेट्स मतलब कि एक ऐसे प्रॉपर्टी जो आपको प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है, वो होता है आपका कैपिटल स्टॉक। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हमने अभी पढ़ लिया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट मीन्स जो क्या होता है, एडिशन, कैपिटल स्टॉक में एडिशन होना, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स क्या होगा? टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रॉस मीन्स होता है टोटल, ठीक है। और नेट, ग्रॉस से हम अगर माइनस डिप्रिशिएशन करता है तो हमको नेट वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो इन डीपली हम उसको डिस्कस करेगा कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है डिप्रिशिएशन, उसको हम आगे का लेक्चर में डिस्कस करेगा, ठीक है। तो आई होप कि जितना भी आज टॉपिक हमने पढ़ा है, जितना भी कंसेप्ट पढ़ा है, शायद अब क्लियर हो गया होगा। सो आज यही तक छोड़ देते हैं।